गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत खुश होंगे। तो आज कुछ जल्दी उठ गया था तो मैंने सोचा कि आपसे कुछ दो बातें शेयर कर लूँ। अभी तो मौसम ख़राब लग रहा है। अगर मौसम ठीक हुआ तो आपको बाहर लेके चलूँगा, और अगर मौसम ठीक ना हुआ तो यही ब्लॉग हम कंटिन्यू करेंगे आज के लिए। तो दोस्तों, कुछ मैं आज आपसे बात करने चाहता था कि पैसे के प्रयोग के बारे में और उसके उधार के बारे में। स्पेशली पैसे के उधार के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता था। देखिए दोस्तों, पैसे हमसे बहुत सारे लोग उधार मांगते रहते हैं। आपने भी अक्सर देखा होगा, आपसे भी बहुत सारे लोगों ने पैसे उधार मांगे होंगे और आपने दिए भी होंगे। कभी कभी तो अविवेकवश वैसे ही दे दिए होंगे, और कभी कभी आपने सोच समझ के दिए होंगे। देखिए, कुछ जो अमाउंट होती है, चाहे 200 300, वो दी जा सकती है ना। वैसे तो वो भी नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन फिर भी दी जा सकती है किसी की हेल्प करने के लिए, अगर कोई 200 300 मांगता है। लेकिन अगर कोई बड़ी अमाउंट मांगता है तो उसको हमें ध्यान से सोच के देनी चाहिए। जैसे कोई मान लीजिए आपसे कुछ पैसे मांगता है, और वो पैसे, बस वो आदमी ट्रस्टेबल नहीं है, मतलब आपको उसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है, पैसे देने हैं या नहीं देने हैं। या कोई आदमी बहुत ट्रस्टेबल भी है, फिर भी आपने पैसे देने हैं या नहीं देने उधार, ये आप ध्यान में रखिए। आज यकीन कीजिए, आज आज जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, इससे पहले भी मुझे एक फ़ोन आया कि पैसे उधार के लिए। तो मैंने पोलाइटली उनको क्या कहा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले ये मेन चीज़ जो आपके लिए वो बताना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों का कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं भला ज़रूर होगा इससे। देखिए दोस्तों, जब आप पैसे उधार दे देते हैं, चाहे 5,000 है, 10,000 है, 50,000 है, जब पैसे लेने होते हैं तब तो लोगों का व्यवहार कुछ अलग होता है। वो आपको बहुत अपनापन शो करते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें शो करते हैं कि आप अपने ही हो, ये है वो है, और आपको इमोशनली वो कहीं आपके साथ अटैच हो गए, आपसे पैसे ले लेते हैं और आप पैसे दे देते हो। जब वो फिक्स्ड टाइम दिया होता है कि इतने टाइम में हम आपको पैसे वापस कर देंगे, तब उनके तेवर कुछ अलग हो जाते हैं। आप बार बार कहते हो उनके पास पैसे होते नहीं हैं। चलो, पैसे होते नहीं है समझ में आता है, आप कुछ और टाइम दे देते हो। जब आप ये देखते हो कि उनके पास पैसे भी हैं, वो लौटा नहीं रहे, तब आपको शक पड़ता है कि इनकी इंटेंशन में कहीं ना कोई प्रॉब्लम है, ये मेरे पैसे नहीं देना चाहते। और अब आपके अंदर हरासमेंट होनी शुरू हुई। आपका मन आपको हरास कर रहा है, दुखी कर रहा है कि आपने इस आदमी को पैसे क्यों दिए। आप बार बार फ़ोन करते हो, फ़ोन नहीं उठाते, घर जाते हो, घर में नहीं मिलते, और मिलते हैं तो कहते हैं कि लड़ाई झगड़े होते हैं, और अल्टीमेटली वो लोग आपको कह देते हैं कि पैसे हम नहीं देंगे, जाओ जो करना है कर लो। फिर आप क्या कर सकते हैं बताइए। आपके पास पछताने के अलावा कोई और साधन नहीं रहा ना, नहीं रहा ना आपके पास पछताने के अलावा कोई साधन। तो इसीलिए जो मैं आज आपको चीज़ बताता हूँ, वो आप ध्यान से सुनिए। जब भी पैसे उधारे देने हो तो आप अच्छे से कारण देख लीजिए कि कोई जेन्युइन कारण है, क्या कोई ऐसा कारण है जिसमें अगर आपको पैसे आपके वापस ना भी आए तब भी आपको कुछ कोई दुख ना हो। बिल्कुल ऐसे कारण होते हैं, जैसे किसी की लड़की की शादी हो, या कोई एक्सट्रीम ही बीमार पड़ गया हो। ऐसी सिचुएशन में आप पैसे दे देते हैं, और अगर वो वापस नहीं आते टाइम पे, या वापस कभी नहीं आते, तो आपको दुख नहीं होता। मान लीजिए किसी की बेटी की शादी है, आपके पैसे वापस नहीं आए, तो आप अपने मन को समझा सकते हैं कि चलो, कन्या के दान में, कन्या के किसी के घर परिवार को बसाने में आपके पैसे चले गए। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना आप। और अगर कोई बीमार है, उसकी बीमारी में आपने पैसे दे दिए, और वो आए या ना आए, मान लीजिए आ गए तो ठीक है, दूसरा केस है अगर नहीं आए, तो आप अपने मन को समझा सकते हो कि चलो, इसने नहीं दिए, लेकिन इसके उस कष्ट भरे समय में मेरा पैसा काम आया,
और ये वापस सेहत में आया, मेरे से ये एक पुण्य बना, शायद ये मेरा पैसा भगवान की सेवा में गया। तो ऐसे कुछ और भी केसेस हो सकते हैं जिसमें आप पैसे दे सकते हैं और लेकिन बाद में पछताते नहीं हैं। अब जो मैं बहुत इम्पॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूँ कि पहले केस में जो मैंने बताया कि आपका पैसा वापस नहीं आता, आप बहुत तड़पते हैं, आप अंदर से बहुत हरास होते हैं, आपको बहुत दुख होता है, आदमी सब कुछ होता है, उसने आपको फूल बनाया होता है, इमोशनली आपसे अटैच होकर पैसे आपसे निकाले होते हैं, तब आप बड़े तड़प रहे होते हैं। तो उसके लिए जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनिए। कुछ नहीं करना है। देखिए, आप जब उसके पास पैसे मांगने गए, आपको पैसे नहीं मिले, आप बहुत दुखी हुए, अल्टीमेटली हरास भी हुए, उससे रिश्ता खराब हुआ ना? हुआ कि नहीं हुआ? सोचिए, बताइए, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? तो बस एक काम कीजिए, अगली बार जब भी कोई आपसे पैसे मांगने आए तो जो रिश्ता बाद में ख़राब होना है, साल बाद, 1.5 साल बाद, पैसे मांगने पे, हरासमेंट होने पे, दुख होने पे, संताप भोगने पे जो रिश्ता आपका ख़राब होना है, उसके पीछे फ़ोन करने पे, उसके घर में गलियों में गेड़ियाँ मारने से जो आपका दुख होना है, आपका पैसा वेस्ट होना है, आपकी पर्सनल एफर्ट्स वेस्ट होनी है, वो सारी चीज़ें आप पहले ही कर लीजिए। पहले ही बड़े प्यार से ना कह के अपना रिश्ता ख़राब कर लीजिए। आपको ये बात सुन के बहुत दुख ज़रूर हो रहा होगा, लेकिन जिन लोगों ने पैसा दिया है ना और वो वीडियो देख रहे हैं, उनको पक्का ये समझ में आ रहा होगा कि ये बात बिल्कुल सही है। तो इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले ऐसे नॉन रिलायबल, डिसऑनेस्ट आदमी को, या कोई भी औरत है, स्त्री है, उसको पैसे मत दीजिए। और अगर दे रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पे आपका पैसा वापस ना आए तो आपको दुख नहीं होता। पहले ही रिश्ता ख़राब कर लीजिए बाद में ख़राब करने की बजाय। और एक ऐसे किस्म के भी लोग होते हैं जो आपसे 20,000 रुपया उधारा ले लेंगे और जब वापस देने का टाइम आएगा तो उसको तोड़ तोड़ के पैसे को देंगे। 1,000 रुपया, 500 रुपया, 1,000 रुपया, 500 रुपया। सॉरी, ऐसे लोगों को टेस्ट किया जा सकता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इस वीडियो बनाने से पहले मेरे पास एक फ़ोन आया, तो नहीं। इसलिए ध्यान रखिए कि कम पैसे दीजिए, आपको कम पैसों में ही बहुत अच्छी शिक्षा आ जाएगी। ये शिक्षा मैंने कैसे सीखी मैं आपको बताता हूँ। एक आदमी से मैंने 500 रुपया लेना था, आज देता हूँ, कल देता हूँ, आज देता हूँ, कल, जी हाँ, 500 रुपया सिर्फ। अब मैंने कहा यार गजब का बेशर्म आदमी है, 500 रुपया नहीं दे रहा, 100 रुपया दिया है। इतनी बार कहने पे मैं भी कहता गया, मैंने भी कहा अगर इसने बेशर्मी धारी है तो मैं भी बेशर्मी धार के इससे पैसे मांगूं। आज देता हूँ, कल देता हूँ, आज देता हूँ, कल देता हूँ। 200 रुपया दे के कहता नहीं दूंगा, और 300 रुपये में मुझे वो चैप्टर आ गया उससे। 200 रुपया दे दिए, इतनी बार कहने पे 200 रुपया दिया, वो भी 200 रुपया भी टुटमा, 100 रुपया प्लस 100 रुपया, और उसके भी पैसे वसूल किए। और उसके बाद 300 रुपया नहीं दिया, वो 300 रुपया मेरे दिल में चलता रहा, लेकिन उस 300 रुपये का मैंने चैप्टर बना लिया। 2 साल के बाद जब से फिर से हमारी, जब उसके साथ बातचीत शुरू हुई, 2 साल बातचीत बंद रही। अब 2 साल के बाद जब से फिर से मेरी बातचीत उनसे शुरू हुई तो उन्होंने बातों बातों में मुझे कहा कि ऐसा कोई काम है, ये है, वो है, तो ला मुझे 2 लाख रुपया दे दे, तो दे दे मुझे, मैं तुझे ब्याज दे दूंगा। वो 300 रुपये के लेसन ने मेरा कितना पैसा बचाया। चलिए मान लीजिए मैं 2 लाख रुपया ना भी देता, ये चैप्टर मेरे पास 300 रुपये वाला ना होता,
मैं 50,000, 10,000 भी 5,000 भी दे देता, लॉस तो होता ना मेरा। तो इसीलिए ये कुछ नियम मैंने सीखे थे अपने जीवन में और मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। आप भी इस वीडियो को देखिए और आपका ही खुद का है ये, और यहाँ पे आते रहिए और इस वीडियो को देखिए।